अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ना टिक्का पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं हर चीज़ की ना डो के लिए हर चीज़ की मेजरिंग आपके सामने करूँगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ना डो लेंगे। मैं 500 ग्राम की मैदे की ना डो लगानी है। ठीक है, तो अब ये मैं पहले मैदे की, ठीक है, ये वो जो स्विच बर्ड को आ रहा है वो स्टिक लगा लो। कौन सा वायर को? जो आप जो पार्लर से बाहर ला हाँ हाँ हाँ, स्टिक हाँ बिल्कुल लग जाएगी। हाँ जी, चलें, ठीक है। हाँ जी, ये 550 ग्राम मैदा है। ठीक है, मैंने ख़ुद ये 2 टेबल स्पून ऊपर किए हैं, क्योंकि मुझे जितनी डो चाहिए ना, मैं उसके पिज़्ज़ा जितना मुझे चाहिए ना, तो मैं उतनी डो बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो ये 550 ग्राम पिज़्ज़े की डो हम लगाने लगे हैं। ये वो मैंने 550 ग्राम इसका मैदा ले लिया है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें करके आती हूँ। अच्छा, डो जो है ना वो मैं बनाऊंगी मशीन में। ठीक है, तो हाथ से भी बना सकती हैं, मेरे पास मशीन है तो फिर आसानी हो जाएगी मुझे। ये अब मैं उसका मशीन का कंटेनर है, ये मैं इसके अंदर मैदा डाल दूंगी। ठीक है, ये इसमें मैदा चला गया। अच्छा, ये नमक है, ये 1/2 टेबल स्पून में ले रही हूँ लेवल। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो 1/2 टेबल स्पून इनफ है। ठीक है, 550 ग्राम डो के लिए इसको मैं इसके अंदर रख देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये मैं स्पून जो यूज़ कर रही हूँ वो जो बेकिंग स्पून होते हैं ना, ये वो वाले हैं। ठीक है, अब ये 1 टेबल स्पून, ये देखें 1 लिखा हुआ है, 1 टेबल स्पून लेवल, ये देखिए भरा हुआ नहीं है, ये मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ। ये चले गए। अच्छा, ईस्ट जो है ना, ये खाने वाला चम्मच, ये भी बताती हूँ और दूसरा चम्मच भी बताती हूँ। ठीक है, ये राइस स्पून जो होता है, ठीक है, ये इतना भर के, फुल भर के, ठीक है, 15 ग्राम, या ये भी फुल भर के, और फिर वो जो मैं बेकिंग वाला स्पून है ना उसके साथ मेजरिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब हम ये इस मेजरिंग वाले टेबल स्पून के साथ हम इसको मेजरिंग करते हैं। ये देखिए, ये देखते हैं ना, अच्छा ये लेवल 1 टेबल स्पून लेवल, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये टेबल स्पून, ये राइस वाला टेबल स्पून भर के 15 ग्राम होता है। ठीक है, ये मैंने भर के लिया 15 ग्राम, तो ये वाला जो बेकिंग स्पून है ना, तो ये हम अगर लेवल 2 स्पून लेंगे ना तो हमारा 15 ग्राम बनेगा और 1 टेबल स्पून बनेगा। ठीक है ना, ये देखें 1 टेबल स्पून है, ये हम बेकिंग वाला जो स्पून है ना, ये हम 2 लेवल लेंगे ना ईस्ट के, तो हमारा 15 ग्राम बनेगा। तो मैं 2 टेबल स्पून लेवल ईस्ट ले रही हूँ। ठीक हो गया, अब मैंने दोनों तरह से आप समझाया।
चलिए ये देखें, ये ईका 300 है, ठीक है। ये मैंने लेवल से थोड़ा सा कम है, ये देखें। और ये समझ लें कि ये अगर ग्राम में देखें तो ये 8 ग्राम है, ठीक है। ये लिया। हाँ जी, ये देखें, ये है ग्लूटन वीट, ये सॉरी ये नहीं है, ये देखें वीट ग्लूटन, ठीक है। ये मैंने लिया है 8 ग्राम, ठीक है। ईका जो है ये ब्रेड या पिज़्ज़ा की डो को राइस होने में मदद करता है। और जो ग्लूटन वीट है ना, ये डो के अंदर वो जाला सा जो बनता है ना, सॉफ्टनेस जो आती है वो जाला सा, या एयर आती है, या उसके अंदर जो जाला सा बनता है वो ग्लूटन वीट से बनता है, ठीक है। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं पिज़्ज़ा की डो में, ये वनीला पाउडर, ठीक है। ये 1/4 लेवल डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये स्ट्रॉन्ग होता है, वरना स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी मैं आपको वो पैकिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखें वनीला पाउडर, ठीक। और क्या, अच्छा वो अब देखा उस पर किस तरह बता रहे होते हैं। अच्छा ये देखें, ये है एवरीडे। ये मैं इसे टेस्ट आता है बहुत अच्छा, तो मैं तो इसके अंदर 3 भर के टेबल स्पून, इसकी कोई वो या 25 ग्राम समझ लें, मैं 3 टेबल स्पून भर के ना ये डालूँगी। इसे टेस्ट आता है बहुत अच्छा। देखें ये 3 टेबल स्पून, ठीक हो गया। ये थे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब देखिए मैंने कितनी डिटेल से बताया। देखें क्या है, ईस्ट, चीनी, नमक, ईका और वीट ग्लूटन, और ये पिद्दा थोड़ा सा मासूम सा छुपा पड़ा है। ये है वनीला पाउडर, और ये है एवरीडे। ये वनीला पाउडर और ये एवरीडे। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो गए, और उसके बाद ये इसके अंदर एक अंडा जाएगा, ठीक है। और फिर मैं बाकी, अच्छा अब इसमें ना 80 ग्राम ऑयल, या 80 ml, ये ऑयल, ठीक है। और एक चीज़ जहन में रख लें, जितना मैदा होता है ना उसका हाफ़ पानी जाता है, ठीक है। हमने 550 ग्राम मैदा लिया ना, तो ये तकरीबन तकरीबन क्या 250 ग्राम इसमें पानी जाएगा। हाँ जी, ये 250 ग्राम पानी हो गया। अब इसमें 250 ग्राम
मैदा, ठीक है, और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये सारे चले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये मैं सारा इसको मिक्स अच्छी तरह से ठीक है। अब इसमें मैं अंडा थोड़ा सा छोड़ दूंगी वो ब्रश करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ना, तो अब इसको मैं करूँगी। अब ये मैंने मशीन में ना इसको 10 मिनट तक डो को गूंदना है, ठीक है। और मैं साथ साथ इसके अंदर ना पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी, ताकि अगर फ़र्ज़ करें मैंने अंडा डाला है ना, तो पानी कभी कभी 1-2 टेबल स्पून बच भी जाता है, ठीक है। तो सारा डालेंगे तो फिर डो हमारी पतली ना हो जाए। हाँ जी, ये ऑयल, ठीक है, सारा गया। अच्छा, मैंने ये ना 10 मिनट गूंदना है इस मशीन में, तो 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। हाँ जी, ये देखें ना, डो बिल्कुल उसके साथ वो इकट्ठी हो गई है, तो ये तैयार है। अब मैं उतारती हूँ इसको। ये अब मैं थोड़ा सा मैदा जो है ना, मैं बाहर यहाँ निकालूंगी, ठीक है। ये ये देखें कितना क्लीन निकला है, ठीक है। ये डो मैंने निकाल लिया। ये देखें, ये डो तैयार हुई है। ऐसे ना सॉफ्ट होनी चाहिए, ये देखें, ठीक है। हम पहले ये सारी डो का ना वज़न करेंगे, वेट कि कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये देखें, ये माशाल्लाह हमारी 1007 ग्राम है, ठीक है। अब इसको मैं देखती हूँ कितने पिज़्ज़े इससे बनते हैं, आपके सामने ही, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं आपको पैन दिखा दूँ। ये जो है ना, ये लार्ज से 1 इंच बड़ा है, ये प्रोफेशनल नहीं है। ये दूसरा पैन है वो इसका, एक मिनट में आपको, ये देखें ये कितने इंच बता रहा है, ये 11 इंच, ये देखें 11 इंच।
और जो मीडियम पेन होता है वो 9 से 10 इंच का मीडियम होता है, ये 11 है। तो जो लार्ज होता है वो 12 से 13 इंच का होता है। मतलब ये ना मीडियम है और ना लार्ज है, ये दरमियान दरमियान का है, ठीक है। तो इसमें फिर लार्ज जितनी डोरी लगेगी उससे थोड़ा कम लगाऊंगी, ठीक है। हाँ जी। और ये देखें, ये मीडियम है, ये देखें मीडियम कितना है, 10 होता है। ये देखें, ये 10 इंच है, ये मीडियम है, ठीक है। ये प्रोफेशनल है इसलिए इसका एक्यूरेट है, क्योंकि मीडियम जो होता है वो 10 इंच का पेन होता है, ठीक है। और स्मॉल जो होता है, ये देखें, ये प्रोफेशनल स्मॉल है। स्मॉल जो होता है वो 8 इंच होता है, 8 इंच होता है, ठीक है। और ये देखें, अब ये स्मॉल है, इस ये देखें, ये स्मॉल, ये 10 इंच है, ये मीडियम है, ठीक है। ये स्मॉल नहीं है, लेकिन इस कंपनी का ये स्मॉल है और ये 10 इंच है, इसका मतलब ये मीडियम है। अब ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों 10-10 इंच के हैं, तो ये मीडियम पेन है, तो मैं 2 ये लगाऊंगी। और ये मीडियम से बड़ा है, लार्ज से छोटा है, तो एक इसको लगाऊंगी। अब बनाती हूँ कि कितनी लगानी है हमने डो, ठीक है। अब इसको मैं कर लूँ इधर। जितना आपका पेड़ा गोल और अच्छा होगा ना, उतनी आपकी जो पिज़्ज़ा ब्रेड की जो ब्रेड है ना, रोल गोल होगी, ठीक है, ठीक है। ये अब ये देखें, ये मैंने ली है, ये इस पेन की ली है, ये 11 इंच के पेन की मैंने ली है। ये ना मीडियम है और ना लार्ज है, ठीक है, ये दरमियान है। ये इसका मैंने ली है 300। नहीं, ये मैंने 330 ली है, ठीक है। ये मैंने 330 ली है, ठीक है। अब इसको मैं देखूँ, अब ये कितनी है टोटल। तीन और तीन, 6। ये 300 ग्राम।
अच्छा ये देखें, ये ये 11 इंच का पैन है, ठीक है, ये 11 इंच का पैन है। इसमें मैं ये 350 ग्राम की डो लगाऊंगी, ठीक है। अब ये पैन जो है 11 इंच का है, ठीक है। इसमें डो जो है 300 ग्राम लगाऊंगी, ठीक है, 300 ग्राम। अब ये पैन 10 इंच का है, ये देखें, ठीक है। और इसमें मैं डो 250 ग्राम, ठीक है, ये लगाऊंगी। अब ये मैं बेल के ना लगा के फिर मिलती हूँ। अब ये देखिए मैंने बेल लिया, ठीक है। अब इसको इसमें लगानी है, ठीक है। अब ये इसको चलें सेट आपके सामने, ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ना इसके साथ सेट कर देनी है अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है, ये अब सेट हो गया, ठीक है। इंच चेक करें, ये 12.5 इंच का 12 इंच का पैन है, ठीक है ना, 12 इंच का पैन है, ये लार्ज है। इसको हम इधर रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम 12 इंच के पैन में मैंने 350 ग्राम की डो लगाई है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पैन को, ये है 11.25 इंच, ये देखें 11 इंच, तकरीबन 11 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हम लगाएंगे 300 ग्राम की, ठीक है। ये 300 ग्राम की है, मैं इसको बेल के सेट कर लूँ फिर मिलती हूँ। हाँ जी, अब ये 11 इंच का पैन है, ये देखें। अब इसके अंदर हम डो लगाएंगे 300 ग्राम की। अब पैन को चेक करना हो ना, आप बेल के डो को, सॉरी, ठीक है, पैन रख के देख लें, ये देखें, ठीक है। ये ठीक है, ये देखें, ये अब इसको भी हम रख देते हैं। ठीक है, अब आ जाती है इसकी बारी। ठीक है, अच्छा, अब ये पैन है 10 इंच का, ये देखें, ठीक है। ये 10 इंच मतलब मीडियम, और इसमें मैं लगा रही हूँ जो
280 ग्राम की डो। मैं बेल लूँ फिर मिलती हूँ। हाँ जी, अब ये 10 इंच का पैन है, मीडियम पैन है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 280 ग्राम लगाई है डो, ठीक है। मैं इसको सेट कर, ये देखिए अभी इसमें सेट हो गया। अब ये देखें ये कितने पिज़्ज़ा की डो लगी हैं। इधर वाले चिकन कौन लाती है? केड़े इधर वॉशरूम ते ये नहीं लगती। एक मिनट, ये देखें ये 500 ग्राम मैदे से 550 ग्राम मैदे से ये हमारे 3 1 लार्ज, ठीक है, 2 मीडियम और 1 ये कितनी ग्राम है ये मैं चेक करूँ। 60 ग्राम ये बची है, ठीक है। अब ये 60 ग्राम जो है ना, इससे एक बन बन सकता है, ठीक है। इससे हम एक बन बनाएंगे, ठीक हो गया। ये देखें ठीक हो गया ये। अच्छा, अब बारी आती है इसको ना हमने कवर कैसे करना है, इसको प्रूफ करने के लिए। अब हमने इसको जो है, अच्छा ये मैं कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये मैंने रखे हैं, अब इसको मैं इससे कवर करूँगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरे को मैं इससे कवर करूँगी, ठीक है। और तीसरा ये कवर है, ठीक है। ये कवर कर लिया। अब इसको मौसम चेंज हो गया, ठंड है थोड़ी सी, तो मैं अब इसके ऊपर कोई गरम चादर, कोई खेस या कोई जर्सी वगैरह डाल दें, आप डाल दें। मैं तो खेस डालने लगी हूँ गरम। ये देखिए ऐसे मैंने इसको ना कवर कर दिया आधे घंटे के लिए। ये मैंने पिज़्ज़ा इसके नीचे रखा था ना इसको राइस होने के लिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये हम इसको उतार देते हैं आराम से, ठीक है। मैं ज़रा इसको उतार लूँ, ठीक है। ये जो 60 ग्राम डो बची थी, ये मैंने इसको रख दिया था, मैंने कहा इसका बन बनाएंगे, ठीक है। ये तो आ जाता है इधर। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले इसको चेक करते हैं, इस डो को। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी राइस हुई है ये देखें, है ना, ठीक है। अब देखते हैं इसको, माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त, देखिए कितनी प्यारी राइस हुई है, देखें, ठीक है। ये चौड़ा पैन है, ये जो पैन है ना ये पतला है, ये देखें ये कंपनी के पैन है,
और ये प्रोफेशनल जो होटल्स के पैन होते हैं, ये चौड़ा पैन है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना, इसको कर देते हैं कवर। ये देखते हैं, ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देखिए राइस, देखिए, ठीक है, देखिए माशाल्लाह से। हाँ जी, देखिए मैं ना टाइम लेके आई हूँ, टाइम की वीडियो बना के आई हूँ। 12:05 हो गए हैं और मैंने रखा था 11:35 पे, मतलब कि आधा घंटा हो गया। अब ये देखें, मैं देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँची है डो मेरी, क्योंकि मुझे, मेरा ख्याल है, ये देखें ये बाकी पैन पड़े हुए हैं, ये देखें, और ये मैंने सबसे पहले ये पैन रखा था, ये वाला, ये, ठीक है। अब मैं ये बड़ा पैन ऊपर से उठाऊंगी और इसको मैं कर दूंगी इधर, इनके ऊपर, इन पैन्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर कर दिया। अब ये रखा था ना सबसे पहले, और उसको टाइम था 11:35। ये देखें, ये मैं आपके सामने लेके आई हूँ नीचे। अब हम इसको, ये मैं बंद कर दूंगी, और अब ये जो है ना, मैं चूल्हा भी बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक डो जल्दी चाहिए थी, मतलब मुझे एक स्मॉल पिज़्ज़ा की डो जल्दी चाहिए थी। ये देखें, ये मैंने निकाल ली है, और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि अब अलमारी इतनी गर्म है कि ये आराम से बाकी डो को भी राइस कर लेगी, ठीक है। फिर मैं फौरन आधे 15-20 मिनट के बाद उसको भी निकाल के बाहर रख दूंगी। अच्छा, अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से कैसे राइस हुई है। देखिए, मैं आपको इसको करके दिखाऊं, वो जैसे मैं कॉर्नर बनाती हूँ। ये देखें, ये देखें, देख रही हैं कितनी प्यारी राइस है। ये देखें, देख रही हैं, ये देखें, ये देखें, ये कितने मिनट में, 35 और 25, पूरे आधे घंटे में माशाल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी डो हमारी राइस हो गई है, ठीक है। तो अब चलती हूँ बाहर और फिर मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने ओवन जो है ना वो पहले चला दिया था, क्योंकि गर्म होते थोड़ी देर लगती है, सुबह का टाइम है, ठंड है, ठीक है। और अब ये देखें, ठीक है। अब ये मैं अब आपके सामने अब इसको बनाती हूँ, ठीक है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 घंटे का शॉर्ट टाइम भी है ना, तब भी आपके पास अगर कोई चीजें सहूलत नहीं भी है ना, तब भी आप 1 घंटे में 1 घंटे से पहले पिज्जा बना सकते हैं। ये देखें, देखें, ठीक है। अब मैंने ना सेटिंग आपके सामने ही करती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने ना 25 ग्राम चिकन लगाया ऊपर वेट के साथ, ठीक है। ये देखिए फुल भरा हुआ लग रहा है, लेकिन तरीका इस तरह लगाना है कि लगे कि भरा हुआ है आपका। ये 25 ग्राम है सिर्फ। अब ये देखें रेडी हो गया। अब मैं इसको ना ओवन में रखने लगी हूँ, ठीक है। आपके सामने रखती हूँ ओवन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला गया। अब इसका